हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर। देखिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में कक्षा 10 साइंस के दूसरे चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो इस बार के 2024 बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। तो जो भी प्रश्न आने वाले हैं उन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे। पहले चैप्टर की मैंने वीडियो अपलोड कर दी है, आप लोग जाकर देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया जाएगा। इस वीडियो के अंत में आप लोग देख लीजिएगा। ये देखिए, इस वीडियो में जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं चैप्टर 2 के अम्ल क्षार एवं लवण वाले चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं वो सारे प्रश्नों के बारे में आज बताए जाएंगे, वो चाहे बहुविकल्पी हो, अतिलघुत्तरीय हो या दीर्घोत्तरीय हो। तो हम इस वीडियो में तीनों चीज़ों को देखेंगे, तीनों प्रश्नों को देखेंगे, बहुविकल्पी प्रश्नों को देखेंगे और अतिलघुत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे और हम देखेंगे दीर्घोत्तरीय प्रश्नों को। तो जितने भी इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को हम इस वीडियो में देखेंगे। देखिए, सबसे पहले अगर वीडियो को आप स्किप करके अगर देखते हो तो पूरा वीडियो आपको समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए वीडियो को स्किप बिना किए हुए पूरे लास्ट तक देखिएगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि ये 2024 जो बोर्ड एग्जाम आने वाली हाई स्कूल की परीक्षाएं हैं उस परीक्षा में आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगी। तो देखिए, हम सबसे पहले हम अपने प्रश्नों की अगर बात करें तो अम्ल क्षार एवं लवण के जो पहले बहुविकल्पी प्रश्न की अगर बात करें तो उसमें देखिए, तो अम्लीय विलयन का पीएच मान है। अम्लीय विलयन का पीएच मान है। आप लोग दोस्तों जानते हो कि अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या होगा, 7 से कम होगा। जानते हो कि 0 से लेकर क्या होता है, 0 से लेकर 14 तक होता है, ठीक है। मिडिल में होता है 7 से अगर कम होगा तो अम्लीय होगा, 7 से ज़्यादा होगा तो क्षारीय होगा। तो 7 से अगर कम है तो अम्लीय होगा। तो हम कह सकते हैं कि अम्लीय विलयन का जो पीएच मान होगा वो 0 होगा कि 7 से कम होगा, कि 7 होगा, कि 7 से अधिक होगा। तो हम बता सकते हैं कि 7 से क्या होगा, कम होगा। ये क्या होगा, अम्लीय विलयन का पीएच मान हो जाएगा। फिर आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से अम्लीय लवण है। अब में से क्या अम्लीय लवण क्या है, देखिए NaCl है, कि NaHSO4 है, कि Na2SO4 है, कि KCN है, अर्थात सोडियम क्लोराइड है, कि सोडियम क्या है, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट है, कि सोडियम सल्फेट है, कि KCN मतलब पोटेशियम साइनाइड है। अब आपको इसमें पहचानना है कि इसमें कौन सा अम्लीय लवण है। तो आप जानते हो कि जिसमें H आयन होते हैं, H धनायन होते हैं, वो क्या होता है, अम्लीय लवण होता है। और जिसमें OH माइनस आयन होता है उसको क्या होता है, क्षारीय लवण होता है। तो आप लोगों ने अगर इसको पढ़ा होगा, देखा होगा तो जानेंगे, नहीं अगर नहीं देखा तो कोई बात नहीं, आज इस वीडियो में आप देख सकते हो। देखिए, तो जो अम्लीय लवण का होगा इसमें वो है जिसमें देखिए, इसमें H आयन है ही नहीं, इसमें तो इसमें भी H ना OH कोई आयन नहीं है, इसमें भी कोई है। तो हम कह सकते हैं कि जो सोडियम बाइसल्फेट है ये क्या है, ये है अम्लीय लवण। आगे देखिएगा, जो तीसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट बहुविकल्पी जो प्रश्न है, देखिए, पेयजल को जीवाणु रहित करने में प्रयोग किया जाता है। जो पेयजल है उसको जीवाणु रहित करने में, जो पीने वाला पानी है उसको जीवाणु रहित करने में कौन से मतलब किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। तो आप लोग जानते होंगे, इसमें आप लोग ऑप्शन में देख सकते हो कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है, मतलब CaCl2 है, कि CuCl2 है, कि CaCl2 है, कि CaCO3 है। मतलब कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है, कैल्शियम कॉपर क्लोराइड है, कि कैल्शियम क्लोराइड है, कि कैल्शियम कार्बोनेट है। तो आप इसमें आप लोगों को मालूम होगा कि जो ब्लीचिंग पाउडर होता है, ब्लीचिंग पाउडर या व्यंजक चूर्ण जो होता है वो क्या होता है, पानी पेयजल को जीवाणु रहित करने में प्रयोग किया जाता है। तो आप सोचोगे कि ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या है, तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जो होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जो होता है वो क्या होता है, व्यंजक चूर्ण का सूत्र होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसमें देखेंगे CaCO2, ये इसको हम क्या करेंगे, सही का टिक लगा सकते हैं। तो ये हमारा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जो है ये इसमें पेयजल को जो होता है उस जीवाणु रहित करने में प्रयोग किया जाता है। आगे देखेंगे, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चौथा जो बहुविकल्पी प्रश्न है, इसमें क्या, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का प्रयोग किया जाता है। कहने का मतलब जब कहने ये क्या है कि जब पेट में अपच हो जाता है, अर्थात जब क्या है, गैस बनने लगती है या भोजन नहीं पचता है ठीक से, तो उसमें किस औषधि का प्रयोग किया जाता है, एंटीबायोटिक का, कि एनाल्जेसिक का, कि एंटासिड का, कि एंटीसेप्टिक का। तो आप लोग जानते होंगे कि एंटासिड एक ऐसी दवा होती है जो अपच का उपचार करने में प्रयोग की जाती है। तो हम इसमें टिक लगा सकते हैं एंटासिड का। फिर अगला प्रश्न देखिएगा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए, वीडियो को बिना स्किप किए हुए
आप लास्ट तक देखेंगे तो आपके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। देखिए अगला देखेंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या होती है। किसमें हो सर पूछ रहा है कि सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की जो संख्या होती है वो कितनी होती है। तो आप लोग सल्फ्यूरिक अम्ल का अगर सूत्र जानते हो H2SO4 हाइड्रोजन सल्फेट, तो इसमें हाइड्रोजन की संख्या पूछ रहा है, तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी होगी, हाइड्रोजन परमाणुओं की जो संख्या होगी वो 2 होगी। तो इसमें देखेंगे ऑप्शन में 2 दिया है, 1 दिया है, 3 दिया और 4 दिया, तो 2 वाला क्या होगा, एकदम सही होगा। आगे देखिएगा अपने दोस्तों, जो अगला प्रश्न है हमारा बहुविकल्पी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, शुद्ध जल का पीएच मान होता है। तो शुद्ध जल का पीएच मान होता है, जानते हो कि जी अगर 7 से अगर कम है, 7 से अगर कम है तो अम्लीय होगा, अगर 7 से ज़्यादा है तो क्षारीय होगा, और 7 है तो क्या होगा, उदासीन होगा। तो जो हमारा शुद्ध जल होता है या अशुद्ध जल होता है वो क्या होता है, उसका पीएच मान जो होता है उसका पीएच मान होता है 7। हम कह सकते हैं कि जो शुद्ध जल होगा उसका पीएच मान क्या होगा, 7 होगा। तो इसमें हम देख सकते हैं ऑप्शन में 0 दिया है, 0 होगा कि 1 होगा कि 7 होगा कि 14 होगा। तो हम इसमें देख सकते हैं, तो जो शुद्ध जल का पीएच मान होगा वो होगा क्या होगा, 7 होगा। हाँ दोस्तों देखो, शुद्ध जल का पीएच मान क्या होगा, 7 होगा। अगले हम मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की अगर बात करेंगे, देखेंगे तो हम अन्य जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न, देखिए इसमें 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न बताए गए हैं, इसलिए इसमें 10 बताए गए हैं, 5 ना लेकर, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है और इसमें से बहुत ही इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इसमें हमेशा उन प्रश्नों को लेकर आए जो आपकी बोर्ड एग्जाम के आने की संभावना है। यूँ कह सकते हैं कि इनमें से इससे बाहर कोई भी प्रश्न नहीं मिलेंगे, इन्हीं जो आपको 10 ही बताए गए इन्हीं में से 2-3 जो भी पूछा जाएगा वो मिल जाएंगे। इसलिए इस पूरे जितने भी बहुविकल्पी हैं, अति लघुत्तरी हैं, दीर्घोत्तरी, सारे प्रश्नों को आप तैयार कर लेना। देखिए क्षारीय विलयन का पीएच मान है, जो क्षारीय विलयन जो होता है उसका पीएच मान क्या होता है, हमने पहले ही बताया कि 7 से अगर कम है तो अम्लीय होगा, और 7 से अधिक है तो क्या होगा, क्षारीय होगा, अगर 7 है तो उदासीन होगा। तो इसमें हम देखेंगे 0 दिया है, 0 तो होगा ही नहीं, 7 दिया है, 7 तो होगा ही नहीं, 7 से कम है कि 7 से अधिक, तो क्षारीय विलयन जो होगा वो क्या होगा, 7 से अधिक होगा। तो 7 से अधिक होगा जो उसमें हम टिक लगा देंगे। फिर आगे देखिएगा, धावन सोडा का रासायनिक सूत्र है। धावन सोडा अर्थात धोने वाला जो सोडा होता है, जो डिटर्जेंट पाउडर होता है, उसका जो सूत्र होगा, रासायनिक सूत्र, वो क्या है, इसके बारे में। तो इसीलिए हमने पहले भी कहा कि जो भी जितने भी सूत्र हैं, जो भी इंपॉर्टेंट इस चैप्टर के सूत्र हैं, वो सारे सूत्र याद कर लीजिएगा। उन सारे सूत्रों को याद करने से क्या होगा, क्योंकि उसमें से क्या होता है, कभी कभी पेपर में क्या होता है कि प्रश्न में सूत्र पूछ लिया जाता है, रासायनिक सूत्र, इसलिए क्या होगा, आप उसको उनको जितने भी सूत्र हैं इसमें जो भी सूत्र इंपॉर्टेंट है उसको सारे को तैयार कर लेना। देखिए हम धावन सोडा का रासायनिक जो सूत्र होता है वो होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। तो हम इसमें देखें कि सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट है, अर्थात जल के 10 अणु इसमें कह सकते हो, सोडियम कार्बोनेट इंटू 10 के मतलब जल के 10 अणु। फिर आगे देखिएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट है कि NaCl है कि अमोनियम क्लोराइड है। तो इसमें जो होगा सोडियम कार्बोनेट जो डेकाहाइड्रेट है, जल के 10 अणु है, वो क्या होगा, धावन सोडा का रासायनिक सूत्र है। तो हम इसमें क्या है, टिक लगा देंगे। फिर आगे देखिएगा, खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र है, जो खाने वाला सोडा है उसका रासायनिक सूत्र पूछ रहा है। तो जो खाने वाला सोडा होता है उसका क्या होता है, रासायनिक सूत्र। देखिए सोडियम कार्बोनेट तो होगा ही नहीं, क्योंकि अभी हमने पहले ही बताया कि जो सोडियम कार्बोनेट होता है और जल के साथ जब ये क्या करता है, 10 जल के जो 10 अणु होते हैं, ये क्या होता है, धावन सोडा का सूत्र होता है। और NaCl है जो साधारण नमक का सूत्र है। और जो सोडियम क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, ये है, ये क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो, जो सोडियम बाइकार्बोनेट है ये क्या है, खाने वाले सोडा का सूत्र, रासायनिक सूत्र है। फिर आगे देखिएगा, निम्न में से प्रबल अम्ल है, इनमें से जो कह रहा है कि निम्न में से प्रबल अम्ल है। तो जो प्रबल अम्ल है, कहने का मतलब जो स्ट्रॉन्ग एसिड है वो कौन सा है, HCl है कि CH3COOH है कि HCOOH है कि HCN है, कहने का मतलब हाइड्रोक्लोराइड है कि एस्टिक एसिड है कि फॉर्मिक अम्ल है कि हाइड्रोजन साइनाइड है। अब इसमें से इन चारों में से किसी एक का आपको मतलब प्रबल अम्ल कौन से हैं उसके बारे में बताना है। तो जो HCl होता है, जानते हो कि जो HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है वो क्या होता है, प्रबल अम्ल होता है। तो इसमें हम टिक लगा देंगे। फिर आगे देखिए, जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न हैं उनकी सारी बातों में हम सारी चीज़ों को देख लिया। अब हम क्या करेंगे, अति लघुत्तरी जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट अति लघुत्तरी प्रश्न है
उनके बारे में देखेंगे, जो भी हम अति लघु उत्तरीय मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखो अति लघु उत्तरीय मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों में पहला जो प्रश्न है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम कह सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट आप कहिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आपके परीक्षा में होने वाला है इस बार। तो पीतल एवं तांबे के बर्तनों में, पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए। कह रहा है कि पीतल और जो तांबे के बर्तन होते हैं उसमें क्या है, दही एवं खट्टे जो भी पदार्थ है उसे क्यों नहीं रखा जाता है। जो पीतल एवं तांबे होते हैं वो क्या होते हैं, धातु के बने होते हैं। पहले आप समझिएगा, जो धातु के बने होंगे, अब अम्ल की प्रकृति क्या होती है, जब धातु से संपर्क में आते हैं तो वो एक जहरीले लवण का निर्माण मतलब एक लवण का निर्माण करते हैं। जो पीतल एवं तांबे के बर्तन में जब संपर्क में आते हैं तो ये जहरीले लवण का निर्माण कर देते हैं, जो जिससे हम जिसमें रखकर अगर हम भोजन या किसी भी दही या खट्टे पदार्थों को रखते हैं तो अगर उससे जहरीले लवण का निर्माण होगा। अब जहरीले लवण का अगर निर्माण होगा तो उसे हम उस भोजन को हम खाएंगे तो हमारा स्वास्थ्य गड़बड़ हो सकता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थों को नहीं रखते हैं। इसमें एक बार देख लीजिए, दही एवं खट्टे पदार्थों की प्रकृति अम्लीय होती है। यदि इन पदार्थों को पीतल एवं तांबे के बर्तनों में रखते हैं तो धातु से अभिक्रिया कर जहरीले लवण बनाते हैं, जिसके कारण भोजन दूषित हो जाता है और व्यक्ति बीमार पड़ सकता है। इसलिए क्या होता है कि पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थों को नहीं रखा जाता है। अगला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है अति लघु उत्तरीय में, देखिएगा ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इन सभी प्रश्नों को आप तैयार कर लीजिएगा। देखिए अगला जो प्रश्न है, आश्रित जल विद्युत का चालन क्यों नहीं करते हैं जबकि वर्षा का जल करते हैं। कहने का मतलब जो आश्रित जल होता है या शुद्ध जल होता है वो उसमें विद्युत का चालन क्यों नहीं, मतलब करंट क्यों नहीं चालन होता करंट का, और जबकि जो वर्षा का जल होता है उसमें चालन होता है। तो इसमें उत्तर लिखिएगा ना, आश्रित जल विद्युत का चालन नहीं करते हैं जबकि वर्षा जल करते हैं, क्योंकि आश्रित जल में हाइड्रोजन आयन जो है वो क्या होते हैं, थोड़ा सा बस रुकिए, बस ये देखिए, जो आश्रित जल होता है उसमें क्या हाइड्रोजन आयन नहीं होते हैं, जबकि वर्षा जल में हाइड्रोजन आयन आसानी से अलग हो जाते हैं, अतः हाइड्रोजन आयन ही विद्युत का चालन करते हैं। इसलिए क्या होता है, देखो आश्रित जल जो होता है वो हाइड्रोजन आयन अलग नहीं होते आसानी से, और वर्षा जल में क्या होता है कि आसानी से हाइड्रोजन आयन क्या होता है, अलग हो जाते हैं। इसकी वजह से जो हाइड्रोजन आयन होते हैं वो ही विद्युत का चालन करते हैं, और जब उसमें आशुद्ध जल में हाइड्रोजन आयन अलग ही नहीं होंगे तो विद्युत का चालन होगा ही नहीं। इसलिए क्या होता है कि हाइड्रोजन जो होता है, क्या होता है कि जो अशुद्ध जल होता है उसमें विद्युत का चालन नहीं होता और वर्षा जल में विद्युत का चालन होता है। आगे देखिएगा, अब जो ये प्रश्न पूछे जाएंगे तो देखो कुछ प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं कि क्या होता है, जैसे रिएक्शन के बारे में पूछ लिया जाता है तो उसके बारे में हमको बताना है। लिखा है क्या होता है जब, इस प्रकार से आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इस बार आपके इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, 100% कह सकते हैं। देखिए पहला नंबर इसमें क्या है, खाने के सोडे अथवा सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करते हैं। जो खाने वाला सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट है उसको जब गर्म करते हैं तो क्या होता है, तो हम बता सकते हैं, देखो इसके रिएक्शन के सहित हम बता सकते हैं। तो सोडियम बाई जो कार्बोनेट होता है जब उसको गर्म करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट में टूट जाता है और जल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त हो जाती है। तो हम इसको लिख सकते हैं रिएक्शन सहित, केवल या तो रिएक्शन से दर्शा सकते हैं या तो इसको हिंदी से पूरा लिख सकते हैं कि जब हम सोडियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट और जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। तो आप देख सकते हैं सोडियम कार्बोनेट को जब गर्म किया जाता है तो सोडियम बाइकार्बोनेट को जब गर्म किया जाता है सोडियम कार्बोनेट बनता है और जल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। आगे देखिए दूसरा जो प्रश्न इसमें दिया गया है बी नंबर, सोडियम ऑक्साइड को जल में घोला जाता है। तो जब सोडियम ऑक्साइड जो होता है अगर उसको जल में घोलते हैं तो क्या होता है, तो इसमें देखेंगे हम रिएक्शन के तहत देख सकते हैं। देखिए सोडियम ऑक्साइड जब जल में घोला जाता है, जल में घोलने का मतलब जल का सूत्र जो होता है H2O, तो सोडियम ऑक्साइड जो होता है Na2O। तो सोडियम ऑक्साइड को जब जल में घोलते हैं, जल में मिलाते हैं तो क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड जल से घुलने के बाद सोडियम ऑक्साइड जो होता है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। तो इसको हम हिंदी में अगर लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं कि जब सोडियम ऑक्साइड को जल में घोला जाता है तो वह जल से मिलकर या जल में घुलकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है। आगे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट अति लघु उत्तरीय प्रश्न होने वाला है, जो चौथा है, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आगे देखिए इसमें धावन सोडा का रासायनिक नाम तथा अणुसूत्र लिखिए। तो मैंने पहले बताया जैसे धावन सोडा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है, खाने वाला सोडा है, व्यंजक चूर्ण, इनके प्रश्न
इनके रासायनिक सूत्र, अणुभार एवं उपयोग, बनाने की विधि, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसलिए इसको आप तैयार कर लीजिएगा, पहले से मैं बता दे रहा हूँ। तो देखिए इसमें जो इसका उत्तर हो, धावन सोडा का रासायनिक नाम एवं अणुसूत्र क्या होगा। धावन सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट व अणुसूत्र जो है सोडियम कार्बोनेट इंटू 10H2O है। तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब अगला प्रश्न देखेंगे हम, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम व अणुसूत्र लिखिए। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है, जो प्लास्टर ऑफ POP जिसके नाम से जानते हैं, POP का जो रासायनिक नाम है, और POP जो रासायनिक नाम है और क्या है, इसका अणुसूत्र लिखना है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस POP का जो रासायनिक नाम है वो कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट है, या कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट भी कह सकते हो। इसका जो अणुसूत्र है कैल्शियम सल्फेट इंटू हाफ H2O, मतलब जल का आधा अणु कह सकते हो। तो ये है, आशा करता हूँ कि ये आपको समझ में आया होगा। आगे देखिए, जो छठवां मोस्ट इंपॉर्टेंट अति लघुत्तरीय प्रश्न है, देखिए इसमें हम लगभग 6 से 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट अति लघुत्तरीय प्रश्नों की बात करेंगे। फिर इसके बाद हम लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्नों की बात करेंगे, जो आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी प्रश्न हैं इसमें सारे इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में आज हम बताएंगे। देखिए फिर इसके बाद जो अगला प्रश्न है, किन दो प्रबल अम्ल व प्रबल क्षारक के नाम लिखिए। तो देखो, दो प्रबल अम्ल के बारे में बताना है और दो प्रबल क्षारक के बारे में बताना है। तो प्रबल अम्ल के पहले हम बारे में देख लेंगे। तो जो प्रबल अम्ल है HCl और H2SO4, कहने का मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल, ये दोनों क्या है, प्रबल अम्ल माने जाते हैं। फिर अगला देखिए, जो प्रबल क्षारक है वो KOH है और NaOH है, कहने का मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है और सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये क्या है, प्रबल क्षारक है। अगला प्रश्न के बारे में देखेंगे, जो अगला प्रश्न हमारे लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसके बारे में देखेंगे। तो कठोर जल को मृदु जल बनाने के लिए, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, देखिए कठोर जल को मृदु जल बनाने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है। तो कठोर जल को हम जानते हो, जो मृदु जल बनाने के लिए क्या करता है, आप लोग जब देखते हो कि जब निरमे या वाशिंग सोडा जिसको कहते हैं, नाम देते हैं वाशिंग सोडा, जब यूज करते हैं आप, तो देखते हैं कि पानी क्या होता है, एकदम चिकना हो जाता है। तो उससे क्या होता है, जो कठोर जल होता है वो मृदु हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जो वाशिंग सोडा या धावन सोडा है वो क्या होता है, या सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट जो है वो क्या है, कठोर जल को मृदु जल बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। आगे देखिएगा, अगला जो प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है 8वां, कोई विलयन लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, pH मान क्यों होगा, मतलब क्या होगा, यहाँ जो लगा क्या होगा, जब कोई एक ऐसा विलयन है जो लाल लिटमस पेपर को क्या कर देता है, नीला कर देता है, तो उसका pH मान क्या होगा, उसके बारे में आपको यहाँ बताना है। तो देखिएगा, इसका जो होगा, तो जानते हो कि जब लाल लिटमस पेपर को जो नीला कर देता है वो होगा क्या, अम्ल होगा, और जो क्या करता है, नीले से लाल में परिवर्तित कर देता है वो क्षार होता है। आप एक नाम याद कर सकते हो इसकी, अगर इसमें आपको कन्फ्यूजन हो तो एक आप नाम याद कर सकते हो, अनिल, आप ये कभी नहीं भूलोगे, अनिल। तो आ से होता है अम्ल, और नी से मतलब होता है नीला, और ला से मतलब समझो लाल। तो अम्ल क्या करता है, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, और क्षार जो होता है वो लाल को नीला कर देता है। तो यहाँ पूछा गया है कि कोई विलयन जो हो लाल को नीला कर देता है, तो लाल को नीला कौन कर देता है, कौन कर देगा, क्षार कर देगा। हालांकि अम्ल जो होता है नीले से लाल कर देता है। तो यहाँ हम कह सकते हैं, तो यहाँ pH मान पूछा गया है, तो कोई विलयन जो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देगा उसका pH मान क्या होगा, 7 से अधिक होगा। अगले जो अब लघुत्तरीय प्रश्नों की बात करेंगे हम, जो भी जितने भी इस चैप्टर में मोस्ट इंपॉर्टेंट लघुत्तरीय प्रश्न है उन सभी प्रश्नों को देखेंगे। तो जो लघुत्तरीय प्रश्न है, देखिए सबसे पहले लघुत्तरीय प्रश्न में देखेंगे, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है या क्या है, उदाहरण भी दीजिए। तो उदासीनीकरण जो अभिक्रिया उसके बारे में हमको बताना है। प्रश्न है उदासीनी अभिक्रिया क्या है, उदाहरण भी देना है। तो जब अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण व जल बनता है तो इस अभिक्रिया को क्या कह दिया जाता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया कह दिया जाता है। या आप ऐसे कह सकते हो, जब अम्ल एवं क्षार की आपस में अभिक्रिया करवाई जाती है तो उससे जल तथा लवण का निर्माण होता है, इस अभिक्रिया को क्या कह दिया जाता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदाहरण भी आप देख सकते हो, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl को आपस में अभिक्रिया करवाई जाती है तो NaCl प्लस जल का निर्माण होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो क्षार होता है और HCl जो होता है वो अम्ल होता है। दूसरी अभिक्रिया हम देख सकते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl की जब आपस में अभिक्रिया करवाते हैं तो पोटेशियम क्लोराइड प्लस जल बनता है।
तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो क्षार होता है, प्रबल क्षार होता है। जो HCl होता है वो प्रबल अम्ल होता है। इसकी आपस में विक्रिया करवाते हैं तो पोटेशियम क्लोराइड लवण का निर्माण होता है और जल का निर्माण होता है। आगे देखिए कि अगला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही इस बार 2024 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, 2024 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। तो इसके लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगला देखिएगा जो प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, आगे देखिएगा जो प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्ररोधी बर्तन में क्यों रखा जाता है। मतलब आर्द्ररोधी कहते हैं नमी रोधी जो बर्तन होते हैं उसमें क्यों रखा जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस को। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस आप जानते हो कि कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट जो होता है वो क्या होता है, जब आर्द्र या नमी युक्त पदार्थों में या बर्तनों में रखा जाएगा तो ये क्या करता है, जल के साथ अभिक्रिया कर लेगा। अब जब जल के साथ अभिक्रिया कर लेता है तो जिप्सम का निर्माण कर लेता है। इसलिए क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्ररोधी बर्तनों में रखा जाता है। इसमें देख लीजिएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्ररोधी बर्तन में इसलिए रखा जाता है क्योंकि यह आर्द्रता या नमी या जल के संपर्क में आकर बड़ी तीव्रता से जिप्सम अर्थात कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट में बदल जाता है। ये रिएक्शन भी देख सकते हो, जब कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का जल के संपर्क में आता है तो जल के 1.5 अणुओं से अभिक्रिया करके क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट अर्थात जिप्सम का निर्माण कर लेता है। आगे देखिएगा जो भी इसमें जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट केवल उन्हीं प्रश्नों को मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अधि लघुत्तरीय प्रश्नों में जो भी अगला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो क्या है, सूचक किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, जितने भी इसमें प्रश्न बताए गए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए, हाई स्कूल वालों के लिए। देखिए, किसी विलयन में अम्ल व क्षार की उपस्थिति बताने वाले पदार्थ को सूचक कहते हैं। एकदम शॉर्ट तरीके से इसके आंसर बताते हैं, जो भी चीज़ें होती बहुत ही छोटे तरीक़ों से आपको, ताकि आपको आसानी से याद हो जाए। तो देखिए, किसी विलयन में अम्ल व क्षार की उपस्थिति जो बताते हैं उन पदार्थों को क्या कह दिया जाता है, सूचक। ये 3 प्रकार के होते हैं, कृत्रिम सूचक, प्राकृतिक सूचक और गंधीय सूचक। आप लोग जानते हो कृत्रिम और प्राकृतिक और गंधीय सूचक 3 प्रकार के पाए जाते हैं। अगला देखिए कि जो भी देखो जितने भी लघु उत्तरीय प्रश्न थे तीनों के बारे में हमने जो भी इस प्रश्न से आने की संभावनाएं आ सकते हैं या आएंगे उनको हम उनकी बारे में हम बात कर चुके हैं। अब अगला हम जब बात करेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की, तो जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है उसमें सबसे पहले दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की बात करेंगे हम। देखिए, अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि अगली जो भी वीडियो की नोटिफिकेशन हो सबसे पहले आप तक पहुंचे। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। देखिए, जो भी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है उनके सबसे पहले प्रश्न की बात करेंगे। तो पहला प्रश्न क्या है, बेकिंग पाउडर खाने का सोडा जिसको कहते हैं का रासायनिक नाम एवं अणुसूत्र क्या है, इसको बनाने की विधि एवं भौतिक व रासायनिक गुण देते हुए उपयोग भी लिखिए। देखो, जो भी बेकिंग पाउडर है उसको क्या रासायनिक नाम लिखना है, अणुसूत्र लिखना है और इसको बनाने की विधि और भौतिक एवं रासायनिक गुण लिखना है और उपयोग भी लिखना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे उत्तर में देखेंगे जो बेकिंग पाउडर होता है उसका रासायनिक नाम। तो बेकिंग पाउडर का रासायनिक नाम या धावन सोडा, वो खाने वाले सोडा का नाम क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इसका अणुसूत्र जो होता है वो होता है NaHCO3। NaHCO3। देखिए, अब इसका जो हमने रासायनिक नाम की बात कर ली और अणुसूत्र की बात कर ली, बनाने की विधि के देखेंगे। तो जो बनाने की विधि है, जो बनाने की विधि उसके बारे में देखें। तो जो बनाने की विधि है तो यह सोडियम हाइड्रोक्साइड के सांद्र विलयन में अधिक मात्रा में CO2 गैस प्रवाहित करने पर प्राप्त होता है। कहने का मतलब जो खाने वाला सोडा है, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के सांद्र विलयन में अधिक मात्रा में अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं तो ये हमारे वो क्या है, जो खाने वाला सोडा है वो प्राप्त हो जाता है। तो इसमें देखेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा अधिक प्रवाहित करेंगे तो सोडियम कार्बोनेट और जल बनता है। अब जब सोडियम कार्बोनेट और जल में अधिक मात्रा में अगर कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करते रहते हैं तो सोडियम बाइकार्बोनेट हमें प्राप्त हो जाता है। फिर से एक बार देख लीजिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं सोडियम कार्बोनेट और जल बनता है। अब जब और अधिक प्रवाहित करते रहते हैं तो सोडियम कार्बोनेट प्लस जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलकर ये क्या बना लेते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट बनाते हैं। ये कह सकते हो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अर्थात खाने वाले सोडा का निर्माण कर देते हैं। आगे देखिए, अब इसके देखो गुणों की बात करें तो भौतिक गुण सबसे पहले देखेंगे, फिर इसके बाद रासायनिक गुणों की बात करेंगे। तो भौतिक गुण में सबसे पहला जो गुण की बात लिखेंगे, देखिए होते तो कई सारे गुण हैं हम, लेकिन आपके इंपॉर्टेंट होने वाले इसलिए केवल दो उपयोगों के बारे में बता दे रहे हैं। यह एक सफ़ेद क्रिस्टलीय जल में कम विलेय पदार्थ है। यह एक सफ़ेद क्रिस्टलीय है
जो जल में क्या होता है, कम विलेय होता है, मतलब पूर्ण रूप से नहीं घुलता है। फिर अगले देखिए, अगला जो भौतिक गुण है, इसका जलीय विलयन अम्लीय होता है। कहने का मतलब इसको जब जल में घोला जाता है तो क्या होता है, ये अम्लीय होता है, या इसका जो जलीय विलयन जो बनता है वो अम्लीय होता है। अब रासायनिक गुणों की बात करेंगे तो रासायनिक गुण में सबसे पहला गुण हम देखेंगे तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया। जब तनु अम्ल के साथ इसकी अभिक्रिया करवाई जाती है तब क्या होता है, तो तनु अम्ल के साथ जब अभिक्रिया करवाई जाती है तो सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है, तो HCl से जब अभिक्रिया, मान लो तनु अम्लों से अभिक्रिया करवाई गई तो HCl इसमें अम्ल ले लिए गए। इसकी जब अभिक्रिया करवाते हैं तो सोडियम क्लोराइड जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है। आगे देखिएगा एक, फिर अगला देखिएगा, और एक उदाहरण देख सकते हो कि सोडियम जब कार्बोनेट होता है, जब इसको कहने का मतलब जब गर्म करते हैं, जब सोडियम कार्बोनेट को गर्म किया जाए, सोडियम बाइकार्बोनेट को अर्थात खाने वाला जो सोडा उसको गर्म करते हैं तब क्या होता है, तो जब गर्म करते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट को तो सोडियम कार्बोनेट प्लस जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में मुक्त हो जाता है। आगे देखिएगा, अब इसके उपयोग की बात करेंगे तो उपयोग में देखिएगा जो खाने वाला सोडा है उसका उपयोग क्या होगा, तो पहला नंबर हम देखेंगे पेट की अम्लता को दूर करने में इसका उपयोग किया जाता है। खाने वाला जो सोडा पेट की अम्लता को दूर करने में किया जाता है, क्योंकि क्या होता है यह कि एंटीएसिड के रूप में काम आता है। फिर अगला देखिएगा जो है अग्निशामक के रूप में, अग्निशामक मतलब जो अग्निशामक यंत्र होते हैं उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। अगला देखिए बेकिंग पाउडर बेकिंग पाउडर के निर्माण में, बेकिंग पाउडर जो बनाया जाता है उसके भी निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। फिर चर्म रोगों के निदान में, कहने का मतलब जो चर्म रोग नहीं होते, चमड़ी वाले जो रोग, तमाम सारे स्किन रोग होते हैं, स्किन डिजीज़ जो होते हैं उनके उपयोग में भी, उनके उपचार में भी इसका प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए जो दूसरा जो इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है वो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसलिए क्या है, इन प्रश्नों को सभी को लिख लेना है और इन प्रश्नों को लिखने के बाद आपको याद भी कर लेना है। देखिए अगला जो प्रश्न है उसमें आप देखेंगे POP अर्थात प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम व अणुसूत्र लिखिए। तो इसको बनाने की विधि एवं भौतिक गुण व रासायनिक गुण के साथ इसका उपयोग भी लिखिए। तो देखिएगा उत्तर इसके देखिएगा, POP का रासायनिक नाम जो है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट अर्थात कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट होता है। अणुसूत्र क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट इंटू हाफ H2O। इसका जो अणुसूत्र की बात करें हमने और रासायनिक नाम की बात, अब निर्माण की विधि देंगे कि तो जी निर्माण की या मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में देखेंगे। देखिए इसमें क्या होता है, जब कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट अर्थात जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म किया जाता है तो निर्जलीकरण के द्वारा POP का निर्माण होता है। कहने का मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। जब कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट अर्थात जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस पर ताप पर गर्म किया जाता है तो निर्जलीकरण होकर उसका क्या होता है कि POP का निर्माण हो जाता है। तो इसमें देख सकते हैं हम रिएक्शन के सहित एक अभिक्रिया के दौरान देख सकते हैं। देखिए कैल्शियम सल्फेट जब डाइहाइड्रेट अर्थात जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट प्लस 3/2 अर्थात 3/2 जल अणुओं का निर्माण होता है। 1.5 जल उसके साथ क्या है बाहर हो जाते हैं, निर्जलीकृत हो जाते हैं। जो इसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है क्या है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है। देखिए इसके भौतिक गुणों की अगर बात करें तो भौतिक गुण सबसे पहला गुण होगा यह सफ़ेद रंग का चूर्ण होता है, सफ़ेद रंग का एक पाउडर होता है। दूसरा गुण की अगर बात करें तो यह जल में अविलेय होता है। जल में अविलेय होने का मतलब क्या है, जल में घुलता नहीं है। आगे देखिएगा जो इसका रासायनिक गुणों की बात करेंगे तो रासायनिक गुण में क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे देखेंगे गर्म करने पर। तो जब कहने का मतलब जब जो POP होता है या प्लास्टर ऑफ पेरिस इसको जब गर्म करते हैं तो क्या होता है, तो गर्म करने पर क्या होता है जब कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं या और थोड़ा अधिक गर्म करते हैं तो क्या होता है कि कैल्शियम सल्फेट अलग हो जाएगा और जल के जो अणु होंगे वो अलग हो जाएंगे। आगे देखिएगा जल से क्रिया, अगला जो दूसरा इसका रासायनिक गुण है वो जल से जब इसकी अभिक्रिया करवाते हैं तब क्या होता है, तो जब इसकी जल से अभिक्रिया करवाते हैं तो फिर जिप्सम में बदल जाता है। तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को जब जल के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है तो कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट अर्थात जिप्सम का निर्माण करता है। आगे देखिए अब इसका उपयोग की अगर बात करें विरंजक क्या है POP का, तो POP का जो विरंजक क्या है, POP का बार विरोधक का नाम आ रहा है। POP का जो उपयोग है उसका देखिएगा। सबसे पहले उपयोग की बात करें, इसका उपयोग टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए किया जाता है। प्लास्टर चढ़ाने में जब हड्डियाँ टूट जाती हैं जो प्लास्टर चढ़ाया जाता है ना, वाइट पुट्टी अर्थात पुट्टी के नाम से भी जानते हैं, या दीवारों में जो वाइट सीमेंट नहीं आती उसको कह सकते हैं पोतने के लिए, जो घरों को मकानों में जो पोतने के लिए पुट्टी लगाने के लिए आती है ना सीमेंट, उसी को हम क्या कहते हैं POP
आपने नाम सुना होगा। इसका उपयोग टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए जो प्लास्टर होता है उसको चढ़ाने में किया जाता है। या और देखिए दूसरा नंबर देखिए, सजावटी सामान, मूर्तियाँ व खिलौने के निर्माण में पीओपी का उपयोग किया जाता है। तो कहने का मतलब जो मूर्तियाँ बनाई जाती हैं, सजावटी सामान बनाए जाते हैं, खिलौने बनाए जाते हैं, उनके उपयोग में ही पीओपी का ही उपयोग करके उसको बनाया जाता है। आशा करता हूँ कि जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे मैं इन सभी के बारे में आप लोगों को बता दिया और आपकी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको तनिक भी ये वीडियो अच्छी लगी हो, ये पूरा देखने के बाद अगर आपको तनिक भी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो अगले चैप्टर की वीडियो 1 या 2 दिन के अंतर्गत आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। जो भी अगले वीडियो है, अगला जो है धातु एवं अधातु लगता है चैप्टर है, तो उस चैप्टर के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न उसकी भी वीडियो आपको 2 से 3 दिन के अंदर प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपकी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो। अगली वीडियो आने तक के लिए, तब तक के लिए आपको धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।